राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही प्रार्थना करता हूँ मैं बाबा नीम करौली जी से। मेरे महाप्रभु आप सबके सारे संकट दूर कर देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। यही मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं बाबा नीम करौली जी की शरण में बैठकर उनसे यही प्रार्थना करता हूँ, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपके चैनल को देखेंगी, आप उनके सारे संकट दूर करें। आपकी कृपा तुरंत उनके ऊपर हो। जय बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा नीम करौली जी की एक बहुत ही विचित्र महिमा का वर्णन करूंगा और इसका रसपान करते हैं सभी, तो पूरा सुने और इस अमृत रस में गोते लगाएं। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। दोस्तों, प्रकरण उस समय का है जब कैंची आश्रम नहीं बना था और बाबा नीम करौली जी वन विभाग वालों से कैंची मंदिर बनाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए जमीन मांगते हैं। तो शुरू करते हैं। जय बाबा नीम, जय हनुमान, जय श्री राम। भूमियाधार में रहते हुए महाराज जी ने कैंची धाम का निर्माण किया। यह एक रमणीक एवं शीत स्थान है। पहाड़ की तलहटी में 3500 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र वनों से आच्छादित पर्वतमालाओं से घिरा है। यह भूमि आदि से भी संत महात्माओं को आकर्षित करती है। इस शताब्दी का आरंभ में यहाँ चट्टानों से निर्मित एक प्राकृतिक गुफा में सोमवार गिरी नाम के एक विश्वविख्यात सिद्ध बाबा रहते थे। इस भूमि के पूर्वी और उत्तरी किनारों को स्पर्श करती हुई एक नदी बहती है, जिसे महाराज ने उत्तर वाहिनी गंगा नाम दिया। पश्चिम एवं दक्षिण में यह एक उच्च पर्वत से जुड़ा है। नदी पार इसके पूर्व में गंगाचल पर्वत है, जो आदिकाल से गर्ग ऋषि की तपोभूमि रही है। सन 1950 से 53 में यहाँ पंजाब के एक संत कमलागिरी ने वास किया और यहाँ वे शिव पुराण और देवी भागवत का पाठ कराते रहे। इसके बाद एक प्रेमी बाबा ने इस स्थान को अपनाया, पर वे नदी के उस पार श्री विष्णुदत्त तिवारी के खेत में स्थित एक कोठरी में रहते थे। 25 मई 1962 को महाराज श्री तुलाराम शाह और श्री सिद्धि माँ के साथ कार में भूमियाधार से शीतला खेत आदि हेडिया खाना बाबा के स्थानों को जा रहे थे। एकाएक वे बोल उठे, श्यामलाल बड़ा अच्छा आदमी है। श्यामलाल बड़ा अच्छा आदमी था, है ना कहकर उन्होंने था का प्रयोग किया। इससे आप दोनों को अपने संबंधी के बारे में चिंता हो उठी। रानी खेत पहुंचने पर आप लोग श्री कुंदन लाल शाह के घर रुके, जो उस समय बीमार पड़े थे। वहीं टेलीफोन द्वारा समाचार प्राप्त हुआ कि हृदय की गति के रुक जाने से श्यामलाल की मृत्यु हो गई है। बाबा ने उनके निधन पर आप दोनों को नैनीताल जाने का आदेश दिया। इस प्रकार रानी खेत से नैनीताल को वापस आते हुए मार्ग में कैंची स्थान में बाबा कार से उतर गए और श्री पूर्णानंद तिवारी के घर पहुंचे। तिवारी जी को बाबा के दर्शन सन 1942 में
खुफिया डांट नामक एक निर्जन नाले के पास उस रात्रि में हुए थे, जब वे नैनीताल से बस न मिलने के कारण गेठिया होते हुए पैदल ही कैंची आ रहे थे। बाबा से जब विदाई लेते समय आपने पूछा था कि अब कब उनके दर्शन होंगे। इस पर बाबा का उत्तर था कि 20 वर्ष बाद। इतनी लंबी अवधि सुनकर तिवारी जी चकरा गए थे और मौन होकर चले आए। वास्तव में 1962 में 20 वर्ष बाद वह समय आया जब बाबा ने स्वयं इनके घर आकर दर्शन दिए और बोले, हमें सोमवार गिरी का हवन कुंड दिखलाएगा। दर्शन दिए और बोले, हमें सोमवार गिरी का हवन कुंड दिखलाएगा। तिवारी जी तुरंत तैयार हो गए, पर बाबा ने यह काम दूसरे दिन 4 बजे सुबह के लिए छोड़ दिया। तिवारी जी को बाबा के इस प्रकार बात टालने से विश्वास नहीं हुआ, पर वे चुप रहे। बाबा कहने लगे, क्या हम झूठे हैं? और इसी वाक्य को दोहराने लगे। तिवारी जी ने विनम्र भाव से क्षमा मांगी और बाबा भूमियाधार की ओर अकेले पैदल चल दिए। दूसरे दिन निर्धारित समय पर बाबा पूर्णानंद के घर उपस्थित हो गए। यहाँ सोच आदि से निवृत्त हो उन्होंने साधारण मनुष्य की भांति कैंची के बारे में पूछताछ की। इसके बाद वे प्रेमी बाबा की कुटिया में गए। वहाँ उन्होंने दाल रोटी खाई। इसके बाद वैशाख की उस दोपहरी में पूर्णानंद प्रेमी बाबा और अन्य व्यक्तियों के साथ बाबा ने नदी पार की। तिवारी जी और उनके साथियों ने घास साफ कर उस जंगल में बाबा को हवन कुंड दिखाया। बाबा ने उस कुंड के ऊपर तत्काल चबूतरा बनाने का आदेश दिया। यह वही स्थान है जहाँ पर हनुमान जी का विग्रह स्थापित किया गया है। महाराज भूमियाधार लौट आए और उन्होंने इस कार्य के लिए 4 बोरे सीमेंट भिजवा दिया। जब यहाँ चबूतरा बनाया जा रहा था, फॉरेस्ट गार्ड ने ऐतराज किया और इनके हथियार, गेड़ा, बेलचा आदि सब जब्त कर लिए, क्योंकि यह भूमि उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग की थी। जब इन दोनों दलों ने वाद विवाद चल रहा था, महाराज घटना स्थान पर पहुंचे। महाराज घटना स्थल पर उपस्थित हो गए। अचानक उन्होंने श्री R.C. सोनी साहब को, जो उस समय वहाँ के फॉरेस्ट इंस्पेक्टर थे, वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर थे, टेलीफोन द्वारा बुलवाया। झगड़ा शांत हुआ। सोनी साहब ने बाबा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस भूमि की नाप करवाकर लिखा पढ़ी करवाई। बाद में श्री चरण सिंह ने, जो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग के मंत्री थे, यह भूमि बाबा के नाम लीज में दी और स्वयं उनके दर्शन करने कैंची आए। कहते हैं उस समय बाबा ने आशीर्वाद दिया था, जा चरण सिंह, तू भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा। उस समय की आपकी स्थिति को देखकर यह विश्वास नहीं किया जा सकता था कि आप कभी भारत के प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। बात सामान्य रह गई और केवल औपचारिक समझी गई। कालांतर में समय ने एकाएक करवट बदली और बाबा नीम करोली जी का आशीर्वाद सार्थक हुआ। चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, ये बाबा नीम करोली जी के आशीर्वाद के ही फल हैं, जो महाप्रभु अगर किसी के बारे में सोच ले मेरे बाबा, तो उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट हट जाते हैं बाबा। हे प्रभु, जब वहाँ चबूतरा ही बना था, एक दिन यहाँ पर एक शिला पर बैठे बाबा अपने भक्तों से बोले, यहाँ आश्रम बनेगा और मंदिर भी बनेंगे, जिनकी ख्याति पूरे विश्व भर में फैलेगी। और धीरे धीरे पेड़ आदि कटवाकर जंगल साफ किया गया
भूमि जहाँ समतल हो सकती थी वहाँ तक समतल बनाई गई, बिना किसी योजना और डिजाइन के, केवल बाबा के निर्देश के अनुसार कार्य करते हुए क्रमशः राम कुटी, विष्णु कुटी, कृष्ण कुटी, राधा कुटी और कृष्ण बलराम कुटी और श्याम कुटी आदि इन सुंदर इमारतों का निर्माण हो गया। अनेक भवन एवं धर्मशाला और महाराज की कुटिया भी बनकर तैयार हो गई। महाराज के संकल्प ने साकार होना ही था। कैंची की ख्याति विश्व भर में फैल गई। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस, फ्रांस, इंग्लैंड आदि स्थानों से दर्शनार्थी आने लगे। सभी लोग मंदिरों में मूर्तियों की सुंदरता, आश्रम की शोभा और इस स्थल की स्वच्छता और शांति से प्रभावित हो जाते थे और उनमें यहाँ वास करने की स्वाभाविक इच्छा जागृत हो जाती थी। अस्तु हवन कुंड के ऊपर सर्वप्रथम हनुमान जी के विग्रह की स्थापना हुई। तदनंतर इसके साथ ही दूसरे कक्ष में श्री लक्ष्मी नारायण जी की और तीसरे कक्ष में शिवलिंग के साथ मां पार्वती, श्री गणेश जी और कार्तिकेय की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई। हनुमान विग्रह के स्थान पर स्थापना के दिन सायंकाल के समय बाबा ने मंदिर में प्रवेश किया। इस अवसर पर उनके आदेश से 1 बाल्टी भर दूध लाया गया। बाबा ने उपस्थित लोगों से कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और समस्त दूध अपने कर कमलों से हनुमान जी का पान कराया। इस दृश्य को देख पाना साधारण लोगों की सामर्थ्य के बाहर था। इस कारण सब के सब आंख न खोलने को कह दिया। जय बाबा हे मेरे प्रभु। दोस्तों, ये प्रकरण यहीं पर संपन्न होता है। मैं फिर बाबा नीम करौली जी की कोई अनंत महिमा, अनंत कृपा आपके लिए लेकर आऊँगा। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम।